जय माता दी दोस्तों। तो हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं। एक दिन दुर्गा जी अपने बेटे सूरज से बोली, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तू मुझे डॉक्टर को दिखा। अब तो हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, शरीर में जान नहीं रही है। लेकिन सूरज तो अपने ऑफिस के काम में लगा था और लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए था। अपनी माँ की बात सुनकर भी वह सुन नहीं रहा था। 5 मिनट तक दुर्गा जी उसकी ओर पूरी उम्मीद भरी नज़र से देखती रही, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंदर से सूरज की पत्नी मोनिका बाहर आई और अपनी सास से बोली, आप फिर से बाहर आ गई? आप अपने कमरे में शांति से बैठ नहीं सकती क्या? बार बार आकर इन्हें परेशान कर रही हैं। वैसे तो बोलती हो कि हाथ पैर में दर्द है और दिन भर घर में घूमती रहोगी। अभी ऑफिस का काम करेंगे या आपकी सेवा में बैठे रहेंगे? ससुर जी हमारे लिए कोई खजाना नहीं छोड़ कर गए हैं। जब इनकी कमाई से ही घर चलता है तो इन्हें चैन से काम करने दो। मोनिका का गुस्सा देखकर दुर्गा जी अंदर अपने कमरे में आकर लेट गई। अब दर्द के मारे नींद भी नहीं आती। एक तो दर्द, ऊपर से बुढ़ापे का शरीर। नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। सूरज सुबह जल्दबाजी में रहता और शाम को आते ही लैपटॉप पर लग जाता। आखिर अपना दुख किससे कहें? जब बेटे को ही फुर्सत नहीं है तो बहू से क्या उम्मीद करूं? उनकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। शरीर भी साथ नहीं देता अब तो। और उनका बेटा भी उनसे दूर हो गया था। उसे अपनी बूढ़ी माँ की थोड़ी भी फिक्र नहीं थी। फिर संडे के दिन सभी देर तक सोते हैं, मगर 9 बजे तक सब जग जाते। दुर्गा जी धीरे धीरे हिम्मत करके उठी और फिर कमरे से बाहर आ गई। वहाँ जाकर देखा सूरज अपने बच्चों और पत्नी के साथ दूध जलेबी का नाश्ता कर रहा था, पर किसी ने उन्हें खाने के लिए पूछा तक नहीं। दुर्गा जी किचन में गई और पानी लेने लगी तो वही फ्रिज का पानी था। इतनी गर्मी में बोतल का पानी भी गर्म हो जाता है। वह फ्रिज का पानी पीती नहीं है और बोतल के पानी से प्यास नहीं बुझती। कितनी बार उन्होंने बोला, गर्मी में मटका लेकर आ जा ताकि ठंडा पानी पी लें, पर बहू मोनिका को घर में मटकी रखना झंझट का काम लगता। बुढ़ापे में बेटे बहू ने पानी के लिए भी तरसा दिया। एक बार उन्होंने टोक दिया तो मोनिका बोली, माँ जी हमारे साथ रहना है तो अपनी नखरे छोड़ दीजिए। आजकल सब फ्रिज का ही पानी पीते हैं, फिर अब पानी ही पीना है। वह चाहे मटके का पियो या बोतल का, क्या फ़र्क पड़ता है? वह पानी लेकर बाहर आ गई और फिर सूरज से बोली, बेटा मुझे डॉक्टर को दिखा दे, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। यह सुनते ही सूरज भड़क गया और गुस्से में बोला, यह क्या एक ही रट लगा रखी है? बुढ़ापे का शरीर है, यह छोटे मोटे दर्द तो होते रहेंगे। अब इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि मैं आपको डॉक्टर के यहाँ ही ले जाता फिरूँगा। अब डॉक्टर की फ़ीस भी कितनी महंगी है। अब थोड़ा सहन करना सीखो। घर का खाना खा रही हो और क्या चाहिए? अब इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाएं या सारे पैसे आपके ऊपर खर्च कर दें? आपकी तो उम्र निकल गई है, पर हमें तो अपनी ज़िंदगी जीनी है और बच्चों का भी करियर बनाना है। दुर्गा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, ठीक है बेटा। फिर मोनिका से बोली, बहू कुछ खाने को दे दे, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मोनिका अंदर गई और रात की बची रोटी और साथ में अचार लाकर दे दिया। दुर्गा जी चुपचाप अपने कमरे में आ गई और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें धीरे धीरे खाने लगी। खाते समय उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का खाना नहीं खाया था। उनके पति की कमाई ठीक ठाक थी। वह अपने पति और दोनों बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। उन्होंने बड़ी बेटी राधिका की शादी पास के ही शहर में की थी, पर उसके पति की नौकरी विदेश में लग गई तो वो वहाँ पर चली गई। फिर बेटे की शादी की मोनिका दिखने में सही लगती थी, पर उसका व्यवहार इतना बुरा होगा वह सोच भी नहीं सकती थी। मोनिका जब भी बोलती कड़वा ही बोलती थी। अपने ससुर जी को जवाब भी दे दिया करती थी। एक दिन ससुर जी को अचानक अटैक आया और वह दुनिया से चले गए। अपने पिता की मृत्यु पर राधिका विदेश से आई थी और माँ को साथ चलने को कहा था, पर दुर्गा जी ने मना कर दिया कि जब बेटे बहू हैं तो मैं बेटी के घर नहीं जाऊँगी, अब तो इन्हीं के साथ रहूँगी। दुर्गा जी ने सोचा था कि अपने ससुर जी को खोने के बाद मोनिका बदल जाएगी, पर वह तो पहले से भी ज़्यादा कड़वी हो गई। बेटे ने भी बूढ़ी माँ का दर्द नहीं समझा। एक दिन दुर्गा जी को भूख लगी तो उन्होंने किचन में रखे तो पराठे खा लिए। उन्हें भूख लग रही थी और बहू खाने को नहीं दे रही थी। उन्हें खाता देखकर मोनिका आग बबूला हो गई और बोली, माँ जी आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो घर में चोरी करके खा रही हैं। तो और भी न जाने क्या क्या खाती होंगी, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो आपको किचन में ऐसे ही जाने देती थी, पर आज के बाद आप मेरी किचन में कदम नहीं रखोगी।
इतना अपमान होने के बाद आज दुर्गा जी फूट फूट कर रोई। उनसे आजकल भूख सहन नहीं होती। उनको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती थी। जब बहू ने देर तक खाने को नहीं दिया तो उन्होंने पराठे खा लिए। इस तरह रोज़ रोज़ के अपमान से वह दुखी हो चुकी थी। लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो रहना बेटे बहू के साथ ही था। मोनिका उन्हें खाना नहीं बनाने देती थी, पर बाहर के सारे काम वह करवाती थी, झाड़ू, पोंछा, बर्तन। अब इस उम्र में दुर्गा जी थक जाती थी और उतनी सफाई से काम नहीं कर पाती थी, तो बहू उन पर चिल्लाती। वह पूरा काम कर लेती थी, तब भी मोनिका उन्हें ताने देती रहती। ज़्यादा काम करने की वजह से उनके हाथ पैरों में दर्द रहने लगा था। लेकिन दोनों दुर्गा जी की थोड़ी भी फिक्र नहीं करते थे। उन्हें ढंग से खाना पीना भी नहीं मिल पाता था। सूरज और मोनिका दोनों अपनी ही दुनिया में व्यस्त थे। घर में दुर्गा जी के होने न होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों अपने अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते थे। दुर्गा जी का चश्मा टूट गया था। वो महीनों से टूटे चश्मे से काम चला रही थी, पर सूरज ने नया चश्मा बनवा कर नहीं दिया। उनके कपड़े फटे पुराने हो गए थे, चप्पल भी घिस गई थी। वह इन सब खर्चों के लिए पूरी तरह से अपने बेटे बहू पर निर्भर थी, क्योंकि पति की कोई पेंशन नहीं मिलती थी। इसी बीच दुर्गा जी की छोटी बहन ने घर में पूजा रखवाई और उन्हें आने का न्योता दिया। उनका भी जाने का मन था, क्योंकि घर में उन्हें घुटन महसूस होती थी। फ़ोन पर वह जब भी किसी से बात करती तो सामने बहू खड़ी रहती और वह ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाती थी। बेटी से मिले हुए 4 साल हो गए थे। अब बहन ने बुलाया तो वो खुश हो गई, क्योंकि उनका भी अपनी बहन से मिलने का बड़ा मन था। सूरज ने ट्रेन की टिकट बनवा दी। दुर्गा जी जब ट्रेन में बैठी तो उन्होंने चैन की सांस ली, वरना कितने महीनों से वह जेल की ज़िंदगी जी रही थी। ट्रेन से उतरी ही थी कि उनकी बहन का बेटा उन्हें लेने आ गया। इतना सम्मान पाकर वह बहुत खुश हुई। पूजा का घर था और रौनक भी थी। वहाँ जाकर सबसे मिली। जब छोटी बहन ने उन्हें गले लगाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी, जैसे आज दिल का सारा दर्द ही निकल जाएगा। शाम को घर में छोटी सी पूजा थी। पंडित जी ने पाठ कराया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद उनकी नज़रें उठी तो देखा सामने उनकी बेटी राधिका खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने पाकर वह रोने लगी और उसे कसकर गले लगा लिया। राधिका बोली, अब मत रो, आप मैं आ गई हूँ और अब आपको मेरे साथ विदेश चलना होगा। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आप मुझसे जब भी बात करती थी तो पता लग जाता था कि आप खुश नहीं हो। मेरे लिए आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। राधिका की बात सुनकर दुर्गा जी बोली, लेकिन ऐसे कैसे अचानक तू आ गई? अच्छा, तुझे भी तेरी मौसी ने बुलाया होगा। राधिका बोली, नहीं माँ, मैंने ही मौसी को कहा था कि आप पूजा रखवाइए ताकि आप यहाँ आ सकें। मैंने आपका टिकट बनवा लिया है और अब आपको मेरे साथ चलना ही है। मुझे सब पता है कि भैया भाभी आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मैंने आस पड़ोस से मालूम किया है। दुर्गा जी बोली, क्या तू घर के पड़ोस में जाकर आ गई और घर नहीं आई? सूरज और मोनिका से मिल तो लेती। राधिका गुस्से में बोली, नहीं माँ, उन दोनों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी और मैं उन दोनों से मिलना भी नहीं चाहती हूँ जिन्होंने मेरी माँ को इतनी तकलीफ़ दी। तभी दुर्गा जी ने पूछा, तू मुझे घर से भी तो लेकर आ सकती थी, मौसी के यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? राधिका बोली, यहाँ मौसी की अच्छी जान पहचान है और उनकी ननद का बेटा वकील है। मैंने उनसे सारी बात कर ली है। माना पापा को नहीं छोड़ कर गए हैं। आपके लिए वह यह मकान तो छोड़ कर गए हैं जहाँ पर आप रह रहे हो, और यह घर तो आपके नाम पर ही है। आप घर की मालकिन हो, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा था। दुर्गा जी रोते हुए बोली, हाँ, अब मुझे बेटे बहू के साथ नहीं रहना है। मैं उनके अत्याचार और नहीं सह सकती, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? राधिका बोली, आप उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज सकती हैं, तभी दोनों की अकल ठिकाने आएगी। फिर उसने वकील से बात करके पेपर बनवाए और दुर्गा जी से बोली, माँ, यह नोटिस पर साइन कर दो, हम उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेजेंगे। दुर्गा जी के साइन के बाद वकील ने नोटिस भेज दिया। नोटिस पाकर सूरज और मोनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोनिका बोली, यह देखो, तुम्हारी माँ पूजा में अपना भला करने गई हैं, चाहे बेटे बहू सड़क पर ही क्यों ना आ जाएं। अब हम सामान और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अच्छे भले हम यहाँ पर रह रहे थे। अपनी माँ का यह रूप देखकर सूरज को हैरानी हुई और पछतावा भी। वो बोला, माँ ने कुछ गलत नहीं किया था, हम ही उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब हमने गलत कर्म किए हैं तो हम अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मोनिका, हमें यह घर खाली करना ही होगा। जब हमने माँ की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई तो हमारा उनकी इजाज़त पर भी कोई हक नहीं बनता। हमें यहाँ से जाना होगा। माँ को हमने कितना दुख दिया है,
उनका कितना दिल दुखाया है। उन्होंने तभी ये कदम उठाया होगा। नोटिस का जवाब आ चुका था। सूरज और मोनिका ने घर खाली कर दिया। अब वह पश्चाताप की आग में जल रहे थे और दुर्गा जी घर बेचकर, बेटे बहू से नाता तोड़कर हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहने के लिए विदेश चली गई। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तो जय माता दी, राधे राधे।